बारी हो गया खत्म दुश्मनी। Relax, it's not that big. नहीं वो तो बिग है ही नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे से भी हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आपको पता है खतरों के खिलाड़ी चालू हो चुका है, लेकिन 2 एपिसोड में आसिम रियाज बाहर होगा जी। आसिम रियाज ने खुद ही शो छोड़ दिया। तो अब जो कि आप लोगों को ये हर चीज़ का आपको पता ही है कि आखिर शालीन भनोत और अभिषेक कुमार से बहस के दौरान आसिम रियाज बाहर हुए, जो कि जिसमें आसिम रियाज को सब ने टोंट किया, जिसमें निवृत्त भी शामिल थी, जिसमें वो कपिल शर्मा में एक आती है वो लड़की भी शामिल थी। तो इन लोगों की वजह से आसिम रियाज ने ये शो छोड़ा, लेकिन अभिषेक कुमार और से ज़्यादा ही उनकी बहस हो गई थी, जिस वजह से उनने वो फिर शो को उनने क्विट ही कर दिया। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि खतरों के खिलाड़ी में आसिम रियाज की 2 लोगों से ही ज़्यादा बनी, और वो 2 लोगों से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। वो थी कृष्णा श्रॉफ थी, और भाभी जी घर पे हैं पे जो फेम वाली वो थी। इन 2 से ही आसिम रियाज की अच्छी बनी, और इनसे ही आसिम रियाज की बनी, जिस वजह से क्या हुआ कि शालीन भनोत और अभिषेक कुमार आसिम रियाज को जो है ना बेइज्जत करने लगे। मतलब आसिम रियाज के ऊपर मतलब टोंट मारने लगे, और हर चीज़ में हर मुद्दे में वो आसिम रियाज के बीच में घुसने लगे, क्योंकि उन लोगों को जो जलन हुई कि आज कृष्णा श्रॉफ से क्यों बोल रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि अभिषेक कुमार ट्राई मार रहा था। अभिषेक कुमार कृष्णा श्रॉफ पे ट्राई मार रहा था, और बाद में कृष्णा श्रॉफ ने सबके सामने बोल दिया था तो मेरा भाई है, मतलब उनकी वहां पर अच्छी तरीके से हटा दी थी, जिस वजह से अभिषेक कुमार हंस के और दर्द से गया, मतलब के फुल बेइज्जती कर दी थी। और अब ऐसे ही नहीं, और शालीन भनोत भी आपको पता ही है कि वो बिग बॉस में आए थे जब, तो टीना के पीछे पड़ा था, टीना ने भी उन्हें झटकार दिया था, और उनसे भी। तो ये दोनों ट्राई मार रहे थे कृष्णा श्रॉफ पर, क्योंकि पता है कि कृष्णा श्रॉफ टाइगर श्रॉफ की बहन है और जैकी श्रॉफ की लड़की है। वहाँ पर ट्राई मारेंगे, अगर वो हाथ में आ गई तो इन लोगों का ये था, लेकिन उसने डायरेक्ट 3 लोगों को इग्नोर कर दिया, बेइज्जत कर दिया, जिस वजह से वो आसिम रियाज से उनकी ज्यादा बात हुई। आप जो फोटो देख सकते हैं, उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, वो साथ में बैठते थे, साथ में उठ रहे थे। शिल्पा शिंदे भाभी जी वाली, इससे भी आसिम रियाज की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तो इन लोगों को होने लगी थी इस चीज से जलन। इन लोगों ने सोचा यार कि ये तो यार आसिम रियाज की, तो इसलिए वो आसिम रियाज को ट्रोल करने लगे, टोंट करने लगे, जिस वजह से आसिम रियाज का पारा बढ़ गया। और आपको पता ही है कि फिर वो, और आसिम रियाज जो चीज़ बार बार बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर शो करने आया हूँ, मैं यहाँ पर स्टंट करने आया हूँ, मैं तुम लोगों से कोई दोस्ती करने नहीं आया हूँ, तो मुझे अपने स्टंट करने दो और तुम लोग मुझसे बात मत करो। लेकिन आपको पता, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग बार बार आसिम रियाज से बात कर रहे थे और आसिम रियाज को ट्रोल कर रहे थे। इस वजह से आसिम रियाज गुस्सा हो गए थे। आसिम रियाज इसी वजह से गुस्सा हुए, और फिर वो बात इतनी आगे बढ़ी कि फिर आखिर में उन इतना ट्रोल करने के बाद, और आपको पता ही है कि लास्ट में जब सब कुछ फिर से, चलो आसिम रियाज फिर बात नहीं कर रहा था, ठीक, तब अपना स्टंट करके आया था, लेकिन स्टंट के बारे में बात कर रहा था। लेकिन बीच में शालीन भनोत बोलता है कि बीच में शालीन भनोत रोहित शेट्टी से कहता है कि सर, ये आसिम रियाज हम लोगों को सुअर होकर झुंड कह रहा था। और ये बात आप देखेंगे दोनों एपिसोड, क्योंकि मैंने दोनों एपिसोड देखे, उसमें ये बात आसिम रियाज ने कहीं से कहीं तक नहीं कही। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने तो भाई दोनों एपिसोड में ही देखा, जिस वजह से रोहित शेट्टी फिर कहते हैं कि चलो हाँ बहुत हो गया आसिम, तू बहुत ज्यादा कल से पक करे जा रहा है, अब मैं तुझे उठा के पटक दूंगा। जिस वजह से आसिम रियाज पर आपको पता ही है कि और ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, और वो चलते हुए रोहित शेट्टी के पास आ जाते हैं, जिससे कि रोहित शेट्टी भी थोड़ा, तो हालांकि फिर जो भी हुआ आपको पता ही है। इसके आगे फिर आसिम रियाज ने शो छोड़ दी। आप लोग का क्या कहना, बने रहे ये ऐसी सच्ची न्यूज़ों के लिए बने रहे मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लें। ऐसी आसिम रियाज से रिलेटेड और हर न्यूज़ मैं लाता रहता हूँ, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना। टू डू